नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण का समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम सत्ता से सवाल पूछें तो उसकी गूंज आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त की सबसे विवादित और बड़ी खबर सुब्रमण्यम स्वामी के एक सनसनीखेज खुलासे को लेकर है। स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी जीवन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अटल जी के एक कश्मीरी महिला के साथ गहरे संबंध थे। स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उस महिला की बेटी असल में अटल जी की ही संतान है। स्वामी ने सवाल उठाया है कि ऐसे में प्रेरणा स्थल से युवाओं को क्या संदेश मिलेगा। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। लड़कियों में गंदा, अब एक मास्टर का यानी क्या था कि ये जब स्टूडेंट था ग्वालियर में तो ये कश्मीरी लड़की के साथ घूमता था। तो इसके पिताजी यानी वाजपेयी के पिताजी को पसंद नहीं आई। वो भी कश्मीरी पंडित थी वैसे, और इन्होंने इसको कहा कि ये हो नहीं सकता, तो उनको जबरदस्ती प्रचारक बन के कानपुर भेज दिया। तो इस लड़की का बर्बादी हो गई। तो एक बुढ़ा के साथ उसकी माँ बाप ने शादी करा दी, और वो बुढ़ा में आयु में बहुत फर्क। वो फिर रामदास कॉलेज में आए थे ये हॉस्टल को मैनेज करने के लिए। तो वाजपेयी मीन टाइम वहाँ से उत्तर प्रदेश से एमपी बने, तो वो आए दिल्ली। तो वो इनको मिल गए सब्जी की दुकान में। ऐसे ही मैंने सुना कि रामदास कॉलेज के पास एक सब्जी दुकान थी, वहाँ वाजपेयी जाकर खरीदते थे। तो उन्होंने इनको देखा और कहा कि तुम मेरे पास इतनी बड़ी घर है फिरोजशाह रोड में, तुम आकर तुम और तुम्हारे पति आकर यहाँ रहे। काफी पॉपुलर स्टोरी तो है भी, हाँ, सोशली भी है। और पॉपुलर स्टोरी ये थी कि ये दोनों आए तो इसको यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखते। उधर बच्चों की संख्या को लेकर नवनीत राणा और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नवनीत राणा ने जब हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी तो प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पर तीखा पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले नवनीत को खुद अमल करना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के सिर्फ 2 बच्चे हैं। प्रियंका का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्टेटमेंट आता है हिंदुओं ने कम से कम 3 से 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो पहले अपने पति से इसके बारे में बात करें, वो भी अपने बच्चे बढ़ाएं, फिर अपने पड़ोसियों को कन्विंस करें। जो अपने पड़ोसियों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, जो अपने पति को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो देश की महिलाओं को कन्विंस करना बंद करें। सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत और बीजेपी प्रवक्ता का एक पुराना वीडियो फिर से चर्चा में है। वीडियो में जब बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बताया तो रूबिका ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या सरकार सिर्फ पॉपकॉर्न खा रही है। इस पर प्रवक्ता भड़क गए और जुबान संभालने की नसीहत दे डाली, जिस पर रूबिका ने 2 टूक कहा कि मुझे धमकी मत दो। यह तीखी बहस एक बार फिर लोगों के बीच हंसी का पात्र। अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है, कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? आदत हो गई है सबको। हाँ, किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश की जनता पर चले गए। हुई है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर है। शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ करते हुए एक दिलचस्प वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने देर रात फोन करके सैनी को जगाया और पूछा कि क्या घोषणा पत्र के वादे पूरे होंगे। शाह ने गर्व से कहा कि आज हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है, जो किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, 1:15 बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कह दे, हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। जो खरीदते हैं
उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कट्टरपंथी गुंडागर्दी पर बेहद कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने हनुमान जयंती और क्रिसमस के मौके पर होने वाली तोड़फोड़ और उकसावे की घटनाओं को संघ द्वारा बोए गए जहरीले बीजों की खरपतवार करार दिया है। खेड़ा ने साफ कहा कि चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले या सांता क्लॉज की टोपी खींचने वाले न तो हिंदू हो सकते हैं और न ही भारतीय सभ्यता के रक्षक। उन्होंने इसे सरासर गुंडागर्दी बताया। कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बोए हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका धर्म ही नफरत है। उन्नाव रेप पीड़िता का एक दर्दनाक बयान सामने आया है जिसने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर आए फैसले के बाद पीड़िता ने रोते हुए कहा कि उसे लगा वो जान दे दे। पीड़िता का आरोप है कि जज ने उनकी बात तक नहीं सुनी और खड़े खड़े फैसला सुना दिया। उसने व्यवस्था पर बिकने का आरोप लगाते हुए अपना गहरा दुख और हताशा व्यक्त की है जो रूह कंपा देने वाला है। मुझे अंदर से लगा मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं उसी कोर्ट में। जज साहब हमारी बात सुने नहीं, जज साहब कुर्सी में नहीं बैठे, वो खड़े खड़े ही जजमेंट सुना दिया। इसका मतलब जज साहब बिक चुके हैं। हम खुल के बोले, हाई कोर्ट नहीं बिका, थैला भर के पैसा गया, जज साहब बिक चुके हैं। देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें जमानत मिल गई है। सजा रोकते हुए आसाराम राम रहीम की सजा नहीं रोकी गई। उनको पैरोल बेल भी मिली तो इलाज के लिए मिली, फिर उसके बाद अंदर गए। लेकिन इनके भाई को भी बेल मिल रुकी। सारे दोषी मेरे बाहर हैं और ये भी बाहर आ जाए। चीन के मुद्दे पर प्रसिद्ध शिक्षक खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए हैं। खान सर ने पूछा कि PM वन चाइना पॉलिसी पर तो साइन करते हैं लेकिन अरुणाचल पर चीन से दस्तखत क्यों नहीं ले पाते। उन्होंने दुश्मन देश के साथ बढ़ते व्यापार पर तंज कसते हुए कहा कि जो वियतनाम वही सामान उसी दाम में दे रहा है तो चीन से इतनी नजदीकी क्यों? क्या सेटिंग ऊपर तक? वन चाइना पॉलिसी में भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करके आते हैं कि वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और ताइवान एक ही है और यह ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। हम ताइवान को अपने भारत में दूतावास या वाणिज्यिक खोलने की अनुमति नहीं देंगे। भारत का प्रधानमंत्री साइन करके आता है लेकिन वो प्रधानमंत्री भूल जाता है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की, हर एक प्रधानमंत्री की बात। लेकिन वही प्रधानमंत्री वन इंडिया पॉलिसी लागू कराना भूल जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से ये है। तो कहते हैं लोग कि व्यापार प्रभावित हो जाएगा। व्यापार, जो सामान चाइना में मिलता है उसी रेट में वियतनाम में मिलता है, अठन्नी कमी नहीं होता है। हमको क्या जरूरत है ससुरा से खरीदने की? हम किसे खरीद ले? वियतनाम। अब वियतनाम चाइना में दुश्मनी चलता है। हमारे देश में क्यों होता है? चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के मंत्रालय में बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को। वो मंत्रियों को सलाहें नहीं देते हैं। किसी को 100 करोड़ रिश्वत दे दोगे तो कहेगा सर चाइना से अगर सामान बंद करेंगे ना अचानक से महंगाई सर्ज मतलब अचानक से कोई चीज, फिर बहुत विवाद हो जाएगा। सर यू कैन टेक दिस एक्शन, इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉलिटिकल करियर। ओह माय गॉड, रिश्वत खा के बैठा है सब। प्रधानमंत्री मोदी की हाजिर जवाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। नीरज नाम के एक व्यक्ति ने जब हरियाणवी अंदाज में मोदी जी से पूछा, सर जी राम राम और कैसे हो, तो मोदी जी ने भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तेरे जैसा ही हूँ। इस छोटे से संवाद ने एक बार फिर मोदी जी के कनेक्ट करने के अंदाज को चर्चा में ला दिया है। सर जी राम राम, हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम, और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। अच्छा नीरज, हाँ जी, ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। लखनऊ से एक बड़ी खबर है जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। 65 एकड़ में फैला ये स्थल 230 करोड़ की लागत से बना है जिसमें अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इसमें 2 लाख लोगों की क्षमता वाला पार्क, म्यूजियम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं हैं। इसे राष्ट्र के प्रति समर्पित एक भव्य स्मारक के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है। एक दरोगा वर्दी में बाबा बागेश्वर के पैर छूते नजर आए जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वर्दी की मर्यादा अब पर्ची बाबाओं के चरणों में है। मांग की जा रही है कि दरोगा को सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्दी के सम्मान पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अंतिम खबर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के आक्रोश को लेकर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाकर महिलाओं ने 3000 रुपए महीने का वादा याद दिलाया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में वादा करने वाले तो दिल्ली चले गए लेकिन यहाँ की बहनें आज भी अपने हक के लिए भटक रही है। बहनों ने साफ कहा है कि उन्हें जवाब नहीं, अपना हक चाहिए।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार।